हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू कैन मास्टर द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। मैम, बायोलॉजी में इतने सारे पाथवेज है, इतनी सारी चीजें हैं, हम कैसे याद रखें? बायोकेमिस्ट्री इतना सारा मेटाबॉलिज्म पाथवे है, हाउ टू रिमेम्बर? फोटोसिंथेसिस मैम, C3 साइकिल, C2 साइकिल, इतने सारे पाथवेज है, कैसे याद रखें? हमारे पास अगर मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूं तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, दो छोटे छोटे फैक्टर्स, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, F4, क्या क्या तो नाम है। तो भाई आप इन सबको कैसे याद रख सकते हो? हाउ यू कैन मास्टर दीज कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली अगर हम देखें तो आपको पता है कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो काफी सब्जेक्टिव है। यहाँ पे आपको बहुत सारा थ्योरी पढ़ना होता है और उनको याद भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने ठीक से पढ़ाई की और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद है तो ही आप उनको अप्लाई कर सकते हो। एंड व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज इन योर एग्जामिनेशन, देन यू कैन स्कोर रियली वेल मार्क्स। सो भाई आपको चीजों को याद रखना है लॉन्ग टाइम तक, तो किस तरीके से याद रखोगे? अगर आपको मैंने कहा कि भाई आप एक बुक रेफर करो, आई विल से बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, ओके काम करो, एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक ले लो, वहां से पढ़ो बायोकेमिस्ट्री। यू विल बी लाइक मैम बहुत टाइम लगेगा, हम ना आपके नोट्स से पढ़ लेते हैं, नोट्स में आपने कंसाइज फॉर्म में हमको पढ़ाया है। मैं बोलूंगी भाई बहुत अच्छी बात है, बट अगेन द क्वेश्चन राइजेस कि भाई मेरे जो कंसाइज नोट्स है वो भी तो लेंदी ही है, क्योंकि आई कांट स्किप एनीथिंग, आई हैव टू टीच यू एवरीथिंग विथ डायग्राम्स एंड ऑल, आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू। मैम आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए हैं, उसके लिए मेरे 15 पेजेस के नोट्स बने हैं, क्या मैं 15 पेज को बार बार अगर रिवाइज करते हैं तो भाई 15 पेज पढ़ने को मुझे आराम से 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर मुझे वो 25 मिनट को 5 मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो 15 पेजेस के नोट्स को भी 1 से 2 पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मेरा रिविजन टाइम बचे। और जितना कम आपका रिविजन टाइम रहेगा उतने ही ज्यादा बार आप लोग रिविजन कर पाओगे। So let's try to understand what is this one page summary hack, क्या आपको करना होता है? So firstly, whenever you finish a topic can be anything, glycolysis है, lactosoperon है, enzyme kinetics है। जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ लेते हो, ठीक है, whenever you have studied a topic, उसके बाद आपका काम क्या होना चाहिए? आप एक ब्लैंक शीट लो, उसमें आप 5 की कॉन्सेप्ट्स लिखो। अगर मैं बात करूं, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लैक्टोजोपेरॉन, तो आपको इस लैक्टोजोपेरॉन को आपको अपने खुद के शब्दों में 5 पॉइंटर्स में आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मेरे नोट्स मुझे याद रहेंगे, पर आपको समझा है कि नहीं समझा है ये आप कैसे समझ पाओगे? अगर आप उस कॉन्सेप्ट को खुद की भाषा में 5 सेंटेंसेस में लिख सकते हो, दैट मीन्स यू आर थरो विद दी कॉन्सेप्ट। तो आपका पहला काम होगा कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसको आप 4 से 5 पॉइंटर्स में कवर कर लो। राइट द इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और डायग्राम्स, लैक्टोसुपेरॉन का एक ही डायग्राम आता है, उसको ड्रॉ करके रख लो अपने नोट्स के अंदर। ओके, भाई प्रमोटर है, ऑपरेटर है, लैक आई है, लैक ZYA है, उसको ड्रॉ करके रख लो। उसके नीचे एंजाइम्स लिख लो, दैट्स इट। कुछ ट्रैप्स अगर है जहां पे आप गलतियां करते हो, याद है ना वो क्वेश्चन, व्हाट इफ देयर इज गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, व्हाट इफ देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अगर लैक आई में म्यूटेशन आता है तो कभी कभी वो सुपर रिप्रेसर बन जाता है, पर कभी कभी वो परमानेंट इनिबिशन कर देता है। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म्स को भी हम लोग पढ़ें, और इसके रिगार्डिंग कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैंने बताया हो, उसको याद रख लो। जैसे मुझे लगता है कि मेरा एग्जांपल बड़ा फेमस है कि आपके पास में पुलाव है एंड कच्चा राइस है, क्या खाओगे पहले? लैक अपराहन की शुरुआत तो हम हमेशा वहीं से करते हैं, पुलाव के खाने से शुरुआत करते हैं। सो ये एग्जाम्पल अगर आपने लिख लिया तो आपको इमीडिएटली याद आएगा कि अच्छा हाँ, मैम ने कहा था कि जो पकी पकाई चीज है उसमें मेहनत नहीं करनी है, यू कैन इजीली टेक दैट, बट इसको आपको पहले कुक करना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज इजी टू यूज है, लैक्टोज को पहले ब्रेक करना पड़ता है, ग्लूकोज बनाना पड़ता है, फिर यूज करना पड़ता है। सो ऐसा कुछ एग्जाम्पल अगर आपको याद आता है कॉन्सेप्ट्स का, तो उनको आप लिख के रखो, ताकि आप एक बार वो पेज को पढ़ोगे, आपका पूरा लैक्टोज ओपेरॉन सिस्टम रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स से अगर आपको बनाना है एक वन शीट नोट फॉर दी, लेट्स से फॉर दी टॉपिक लैक ओपेरॉन, तो लैक ओपेरॉन सुन के मुझे लगता है कि जेकॉब, मोनॉड, ये सबको याद है ना? तो इनके नाम सबको याद है। अब आपको याद रखना है कि आप लोग जो एग्जाम देने वाले हो, चाहे IIT जैम बीटी हो, TIFR हो, गैट भी हो, CUET PG हो, आपके क्वेश्चंस MCQs के फॉर्म में है।
आपको लिखना नहीं है इट वॉज गिवन बाय जेकब एंड मोनॉट, दे रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर दिस वॉज डन इन शिरीषा कोलाई। आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी। हो सकता है कुछ लोगों के मेमोरी स्किल्स इतने अच्छे हो कि जो मैंने अभी अभी सेंटेंसेस बताए हैं आपको पता है, नो नीड टू राइट। बट जिन लोगों को चीजें याद नहीं होगी, ट्राई करो कि आप इनको लिख लो, ठीक है। लैक्टोजोपरान जब आप लिखोगे तो क्या 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 याद करना है, इसको हमने इकोलाई में पढ़ा था। फिर यहाँ पे आपने कुछ तो एक याद है ना, डाई ऑक्सिक ग्रोथ कर्व हम लोग देखते हैं कि भाई डाई ऑक्सिक ग्रोथ कर्व में क्या होता है, तो पहले ग्लूकोज को यूज किया जाएगा, फिर फिर हमारा लॉग फेज आएगा, फिर लैग फेज आएगा फॉर द लैक्टोज, फिर हमारा आएगा यहाँ पे लॉग फेज, फिर आएगा स्टेशनरी फेज। ये हमारा डाईऑक्सिक ग्रोथ कर्व पढ़ा था। उसके बाद में आप एक बार इसका एक डायग्राम बना के रख लो। डायग्राम में हमको क्या क्या याद रखना है, तो भाई सबसे कॉर्नर में हम देखते थे कि यहाँ से बनता था हमारा ये लैक आई। लैक आई क्या था, तो ये हमारा रिप्रेसर बना करता था। रिप्रेसर क्या करता था, तो रिप्रेसर जाके आगे ऑपरेटर को बाइंड करता था। ऑपरेटर के पहले प्रेजेंट था प्रमोटर रीजन, उसके बाद प्रेजेंट था हमारा ये ऑपरेटर रीजन, जहां पे जाके बाइंड करता था हमारा ये रिप्रेसर। ये ड्रॉ कर लिया मैंने। ऑपरेटर के आगे हम ड्रॉ करते थे हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट थे बच्चों लैक जेड प्रेजेंट था, यहाँ पे लैक वाई प्रेजेंट था, और यहाँ पे लैक ए प्रेजेंट था। इसको हमने ड्रॉ कर लिया। तो इतना सा तो डायग्राम होता है लैक्टोजोपेरॉन का। उसके अलावा हाँ, यहाँ पे आप कैप साइट लिख सकते हो, जहाँ पे हमारा कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड करता है। तो ये मैकेनिज्म एक आपको यहाँ से याद हो गया। उसके बाद में आप इनके एंजाइम्स यही लिख लो। लैक जेड क्या करता है, ये बनाता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई क्या करता है, तो ये बनाता है एंजाइम कॉल्ड लैक्टोज परमीज, जो लैक्टोज को अंदर लेके आता है। और लैक ए क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज। इसको याद कर लिया हमने। अब इनके फंक्शंस याद कर लो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता था, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो था ये कन्वर्ट करता था। सो इट यूज टू कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एज वेल एज गैलेक्टोज। ये कभी कभी लैक्टोज को ही कन्वर्ट कर देता था इनटू एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज क्या था, तो ये हमारा इंड्यूसर था। अगर ये एलोलैक्टोज जाके लैक आई को बाइंड करता है, तो इससे हमारा जो हमारा रिप्रेसर है वो डिसोसिएट हो जाता है। तो मैंने अब ऐसे एरो से शो किया है, आपकी मर्जी आप कैसे उसको शो करना चाहो। तो ये तो हमने पूरा ही ओपेरॉन सिस्टम यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा। अगर सेल में ग्लूकोज खत्म हो चुका है, लैक्टोज प्रेजेंट है, सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है लैक्टोज नहीं है, या ग्लूकोज नहीं है लैक्टोज नहीं है, ऐसे केसेस में कहाँ पे होता है बेसल लेवल एक्सप्रेशन, कहाँ पे होता है फुल एक्सप्रेशन, कहाँ पे होता है नो एक्सप्रेशन। उनको नोट करके रख लो एक नीचे टैबुलर फॉर्म के अंदर। तो ये आपका बन गया। फिर एक चीज बनती है आपकी कि व्हाट इफ देयर इज लैक लॉस ऑफ फंक्शन, है ना। अगर हमारा प्रमोटर काम करता है तो कंट्रोल होगा, पॉलीमरेज आएगा। अगर प्रमोटर में म्यूटेशन है तो पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं हो सकता है ना। प्रमोटर पे जहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आता है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, देयर विल बी नो एक्सप्रेशन। व्हाट इफ लैक आई काम कर रहा है, तो ये बाइंड करेगा ऑपरेटर को, देयर विल बी नो एक्सप्रेशन। बट अगर लैक आई काम नहीं कर रहा है तो ऑपरेटर हमेशा फ्री है एंड देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। बट आई में हमने एक और पढ़ा था बेटा, सुपर रिप्रेसर। सुपर रिप्रेसर क्या होता है, अगर हमारा एलोलैक्टोज नहीं बाइंड हो सकता है रिप्रेसर को, तो उस केस में वी गेट टू सी दैट रिप्रेसर इज ऑलवेज बाउंड टू द ऑपरेटर। तो ये कहलाता था सुपर रिप्रेसर, ये पढ़ लो। उसके बाद में आप पढ़ सकते हो कि जेड जेड हमारा प्रेजेंट है तो क्या, एब्सेंट है तो क्या, वाई प्रेजेंट है तो क्या होगा, एब्सेंट है तो क्या होगा, ए प्रेजेंट है तो क्या होगा, एब्सेंट है तो क्या होगा। बस दिस इज योर लैक्टोज ओपेरॉन। यही तो चीजें पढ़नी होती है। तो जैसे हमने पूरे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को, मैंने आई थिंक जब मैं आपको थियोरी में पढ़ाती हूँ तो मुझे खुद को 15 से 20 स्लाइड लगते हैं टू एक्सप्लेन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। बट अगर आपकी ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक पेज में लिख सकते हो और लिखने को बहुत टाइम नहीं लगता है।
एक बार आपने चीज को अच्छे से रिवाइज कर ली, रिवाइज करने के बाद उसको अपने खुद के ओन वर्ड्स में नोट करो। जैसे आपको मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सबको सब चीज वैसे की वैसी याद रहती है, हो सकता है किसी को एलोलैक्टोज याद है, किसी को याद नहीं होगा, तो दे नीड टू राइट अबाउट द एलोलैक्टोज, ये क्या करता था, कहाँ बाइंड होता था, कौन सा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता था, उसको नोट करके रख लो। तो भाई ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ग्लूकोज अगर प्रेजेंट रहता है तो क्या होता है, तो एडिनाइलिल साइक्लेज हमारा एक्टिव इनएक्टिव रहता है, सॉरी। अगर ग्लूकोज है, नो एडिनिल साइक्लेज इज इनएक्टिव। इफ एडिनिल साइक्लेज इज इनएक्टिव दैट मींस साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा। साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो कैप हमारा इनिबिटेड है, एक्टिवेटर ही नहीं है ना, क्योंकि ग्लूकोज है तो क्यों चलवाना है लैक्टोप्रोन को, देयर विल बी नो एक्टिवेटर। इफ नो एक्टिवेटर, then either there will be no transcription or there can be a basal level transcription। तो ऐसे फ्लो शीट्स आप लोगों ने अपने एक पेज के अंदर सबको रखना है, ताकि आप जब लैक्टोसोप्रान को रिवाइज करना चाहो तो आपको 5 से 6 पेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप इस एक पेज के अंदर अपना पूरा रिवीजन कर सको। कैसे बनाने हैं बेटा आपको ये नोट्स, आपको मैंने एक एग्जांपल बताया है, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। पहली बात, जो भी चीज आप लिखोगे प्लीज कीप इट वेरी क्लीन। ओके, बहुत किचड़ पिचड़ नहीं करनी है, क्लीन रखो, दिखने में ठीक लगे, मिनिमल रहे। मतलब ये नहीं कि बहुत भर भर के चीजों में लिख दी, थोड़ी स्पेस रखना चीजों के बीच, आपको उसको देखने का मन करे। एरो इस्तेमाल करो, बॉक्सेस बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, पैराग्राफ नहीं लिखना, डोंट राइट द पैराग्राफ एंड पॉइंटर्स। 2-3 वर्ड्स में लिखो, ताकि आपको टाइम कम लगे चीजों को पढ़ने के लिए। आपका ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना, आपको समझनी है चीजों को, ना कि पूरे नोट्स को एज इट इज आपने इस एक पेज के अंदर कॉपी कर देना है। अगर आप लॉन्ग टेस्ट को एक क्विक विजुअल मेमोरी में कन्वर्ट करते हो, तो आप जब उस विजुअल को थोड़ा भी देखोगे तो आपको जल्दी से चीजें याद आएगी और आप उसको जल्दी रिवाइज कर पाओगे। जो आपको पूरा मोल बाय रिवाइज करने को शायद पहले 4 से 5 घंटे लगते होंगे, आप उसी को ऑलमोस्ट हाफ टाइम तक लेके आ सकते हो, 2 घंटे में आप पूरा मोल बाय रिवाइज कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जब हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ेंगे हमारे वाईटी प्लेटफॉर्म पे, तब मैं आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स 1 पेज में समराइज करके समझाऊंगी, ताकि आपको भी रेडीमेड नोट्स मिल जाए। खुद के तो आपने बनाने ही हैं, बट यहाँ से भी आप काफी चीजों का रेफरेंस ले सकते हो। आपका एक्टिव रिकॉल एंड कंसेप्ट प्रायोरिटाइजेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि हर हर टॉपिक के अंदर सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता है, वहां से कुछ टॉपिक से ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक पेज को आप 5 मिनट भी अगर पढ़ते हो तो आपको सब चीजें याद आ जाएगी। तो जो टॉपिक को शायद पढ़ने को आपको इसके पहले 2 घंटे लगते होंगे या 1 घंटा लगता होगा, अब आप 5 मिनट में वो पूरा कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हो। तो ये बड़ा एडवांटेज होता है अगर आपने बड़े बड़े नोट्स को एक एक पेज के अंदर में समराइज करके रखा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके लिए होमवर्क है, आप एक बार ट्राई करना कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक पेज में समराइज करो। क्या करना है, तो भाई 4 कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लो, कौन सा कॉम्प्लेक्स कितने प्रोटॉन लेके जाता है। तो मुझे लगता है इसलिए डायग्राम ही काफी है, आप डायग्राम बना लो। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकेंड कॉम्प्लेक्स, अब देखो मैंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या होता है, तो भाई सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो मेम्ब्रेन को कंप्लीट स्पैन नहीं करता है, थर्ड पूरा स्पैन करता है, फोर्थ पूरा स्पैन करता है। 4 प्रोटॉन्स जाएंगे, 4 प्रोटॉन्स जाएंगे, 2 प्रोटॉन्स जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा हमारा हाफ ऑक्सीजन, यहाँ प्रेजेंट रहता है एटीपी सिंथेस। तो इस तरीके से बातें लिख लो। इनिबिटर्स लिख लो, जो हमारे आइनोट्रोपिन्स वगैरह होते हैं उनके नाम लिख लो यहाँ पे। ट्रैप क्या क्या होते हैं, यूबिक्विनोन, क्यू साइकिल कहाँ पे चलती है, एटीपी कितना बनाया जाता है, तो ये सारी चीजें ड्रॉ कर लो। तो इस तरीके से अगर आपने चीजों को शॉर्ट में समराइज करके रखा, तो रिवीजन को भी कम टाइम लगेगा और आपको भी चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। बार बार आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने समराइज करके रखा है तो आप उस एक पेज की समरी को जल्दी से पढ़ के अपना पूरा रिवीजन बहुत जल्दी कर सकते हैं। सो आई होप दिस वॉज वेरी यूजफुल टू यू ऑल, आप जरूर इसको करोगे। और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप टॉपिक्स को पढ़ पढ़ के साथ साथ में उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। प्लस हमारा ये फ्री क्रैश कोर्स भी शुरू है यूट्यूब के ऊपर में, तो आप इन क्रैश कोर्स को जरूर अटेंड करें। यहाँ पे जितने भी हम लोग सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो हम लोग आपको सारे शॉर्ट नोट्स हर चीज प्रोवाइड करेंगे। सो क्रैश कोर्स हमारा वाईटी प्लेटफॉर्म पे डेली चलने वाला है एंड हम दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करवा देंगे। जितने स्टूडेंट्स ने क्रैश कोर्स लिया है, बाकी पढ़ाई की है हमारे साथ में, बढ़िया रैंक लेके आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म भरते हैं सितंबर में, देन दे स्टार्ट दी प्रिपरेशन, उन बच्चों का भी अच्छा रैंक आ सकता है।
तो कभी ये मत सोचना कि बहुत लेट हो गया है, मुझसे नहीं हो पाएगा, भाई आप ही से हो पाएगा। स्टडी वेल एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है, रिवीजन तो करोगे ही, तो आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। आपको मिलेगा यहाँ पे 20 टेस्ट, जिसमें से होने वाले हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट एंड 15 होने वाले हैं टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट। सो एनरोल हियर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो भाई आपका जो लेक्चर है, जो थियोरी जो वीडियो है, वो हम लोग वाईटी पे पढ़ाएंगे। आपको उसी लेक्चर का जो पीडीएफ है, ये आपको मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो डीपीपी है, ये हमारे ऐप में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बहुत सारे फ्री क्लासेस के अंदर बहुत सारे मैं प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करती हूँ, रैपिड फायर सेशंस कंडक्ट करती हूँ। उसके अलावा संडे टेस्ट हमारे होते हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने मिलेंगे। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट आई हैव। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आज जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको मेरे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिलेंगे, जहाँ से आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हो। सो भाई देरी नहीं करनी है, फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। एंड बिल्कुल मुझे लगता है काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती है, बस एक फाइनल ब्रशअप, क्या आपने सब कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये सारा अंदाजा आपको हमारे इस क्रैश कोर्स से लग जाएगा। सो डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करनी है। कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई मतलब आप थोड़ा पीछे आ गए प्रिपरेशन में। सो डोंट ब्रेक दिस थिंग, योर कंसिस्टेंसी, एंड stay consistent. See you all in the lectures, everyone. Have a great day and bye bye.